आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जे 2023 के सारी क्यूआईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। 2024 के दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो दोस्तों किसकी दोस्तों सबसे ज़्यादा होगी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका Fe3+ है, यहाँ पर आपका Mn3+ है, यहाँ पर आपका दोस्तों Cr3+ है और यहाँ पर आपका Ti3+ है। तो Ti3+ की दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका दोस्तों जो आपका साइज़ होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है। क्या है? CrOX होल ट्वाइस ClBr। तो एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ClBr को मैं ऊपर कर दूँ, OX आपका दोस्तों C2O4 2 नेगेटिव आपका दोस्तों बाइडेंटेट है। तो एक मेरा दोस्तों ये बन सकता है। यहाँ पर आप देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर आपका नहीं है। और एक मेरा ये बन गया। एक मैं कैसे बना सकता हूँ कि मैं OX को साइड में रख लूँ, OX को दोस्तों मैं साइड में रख लूँगा और ऐसे ClBr बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखें तो कोई भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं है। किसी भी प्लेन से आप इसको दो इक्वल में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक ऑप्टिकल आइसोमर, इसका एक और होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपको दिख जाएगा। तो इसका आपके 2 बन जाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिख जाएगा और पहले आपका 1 था तो 1+2 आपके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिए हुए मैक्सिमम अट्रैक्शन कौन दोस्तों आपको दिखाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में? तो कौन दिखाता है अट्रैक्शन? पैरामैग्नेटिक वाले दिखाते हैं। और कौन ज़्यादा आपका पैरामैग्नेटिक होगा यहाँ पर देखते हैं। Ni2+ या यहाँ पर H2O का तो 0 है, तो यहाँ पर दोस्तों CO2+ है। और ये तो आपकी हाई एनर्जी वाले, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें तो पेयरिंग हो जाएगी। Ni2+, तो Ni2+ में मैं कैसे बनाऊंगा? तो 2+8 होता है, Ni2+8-2। तो यहाँ पर आपका D में बन रहा है 8, CO में इसका एटॉमिक नंबर जोड़ लेता हूँ 2+7-2। तो यहाँ पर बन रहा है D में 7। तो D में 7 अगर मैं बनाऊँगा तो D में 7 मेरा कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 3 आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन D8 में सिर्फ आपके 2 बचेंगे। तो COH2O6 आपका ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको बताना है मिसमैच कॉम्बिनेशन कौन सा है? क्लोरोफिल में CO होता है? नहीं होता। तो ये दोस्तों आपका मिसमैच है क्योंकि क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। CO किस में होता है? CO होता है आपका विटामिन B12 में। वाटर हार्डनेस EDTA, ये दोस्तों आपकी सही बात है। ये दोस्तों जो है EDTA का हम यूज़ करते हैं वाटर हार्डनेस को मिटाने के लिए। फोटोग्राफी एजेंसी AgCN2 नेगेटिव, ये दोस्तों आपका एक मिस मैच है क्योंकि यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर की हैलाइड का यूज़ करते हैं, AgX का यूज़ करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट आपका क्या होता है? RHPPH3 होल थ्राइस Cl होता है। ये दोस्तों आपकी सही बात है। कीलेटिंग लिगेंड आपका होता है डी पेंसिलामिन, तो ये दोस्तों आपका सही बात है। तो हमको बताना था मिस मैच, तो कौन कौन है आपका मिस मैच? A और C है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ CFC का ऑर्डर मेरे को बताना है। तो यहाँ पर आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर NH3 है, H2O है, CN है, F है। तो क्या ऑर्डर होता है? CN दोस्तों आपका ज़्यादा होता है और उसके बाद दोस्तों आपका अमोनिया आता है, उसके बाद दोस्तों आपका वाटर आता है और बहुत दूर कहीं पर आपका आता है F। तो यहाँ पर CN की दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा होगी, तो C का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद अमोनिया है तो उसके बाद होगी -1.2। उसके बाद H2O वाले की होगी, B का 1 -0.6 और D का आपका -0.4। तो सिर्फ आपको इसको स्ट्रेंथ के ऑर्डर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी लें तो मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ कि आपका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर होता है COCN, लगभग ये आपके बराबर होते हैं। COCN NO2 इन अमोनिया वाटर OF ClBr, ये दोस्तों आपका ऑर्डर होता है। तो इसको आप दोस्तों ध्यान में रखिए, इसको याद कर लीजिए, तो ये आपको बहुत काम आता है। उसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि असर्सन A COCl NH3 होल 5 2+ एब्जॉर्ब्स एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू CONH3 होल 5 H2O। तो यहाँ पर दोस्तों आपका H2O है, यहाँ पर आपका Cl है। NH3 तो आपका का क्या है दोस्तों? आपका सेम है। तो H2O आपका दोस्तों Cl से ज़्यादा होता है, हमने अभी देखा। तो यहाँ पर इसकी दोस्तों एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी होती है। तो यहाँ पर आप देखें तो H2O वाले की आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। और यहाँ पर उल्टा दे दिया है कि
Cl वाले की दोस्तों आपकी लोअर है, Cl वाले की लोअर नहीं हायर होगी। असर्शन फॉल्स है तो रीज़न खुद ही ट्रू हो जाता है। और सही ये दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो ये डिपेंड करता है। असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, इफ़ Ni2+ इज रिप्लेस्ड बाई Pt2+ इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज। तो PtCl2Br2 नेगेटिव, अगर मैं इसको कर दूं NiCl2Br2 नेगेटिव से, तो Pt के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो ज्योमेट्री तो आपकी चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपकी स्क्वायर प्लेनर तो नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर बनेगा, तो ये दोस्तों आपका चेंज होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोस्तों आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखूँ तो Pt है, Cl है, यहाँ पर आपका Br है, तो दोनों में ही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। मैं Pt की जगह Ni भी कर लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे फ़र्क आपका पड़ेगा, क्योंकि Ni2+ और Pt2+ में आप देखेंगे तो एक आपका डायमैग्नेटिक होगा, एक पैरामैग्नेटिक होगा, तो A, B और D में आपका फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, कौन से कलर का होता है Fe4 एफिशियन होल 6 3 नेगेटिव। ये दोस्तों आपका होता है ब्लू, ये होता है आपका प्रशियन ब्लू, तो इसका सी का आपका 4 हो जाएगा। ये आपका कौन से कलर का होता है, ये दोस्तों आपके कलर का होता है MgNH4PO4, ये दोस्तों आपका वाइट कलर का होता है। K3CONO2 होल 6, ये दोस्तों आपका येलो कलर का होता है। MnOH होल ट्वाइस, ये दोस्तों आपका ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, तो FeCN6 होल 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर x Cn का कितना होगा -1 × 6, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं तो x आपका आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है तो 2 + 6, आयरन के लिए करूँगा -3, तो यहाँ पर 8 - 3 5 मेरा आ जाएगा। तो अब मैं 5 के लिए अगर दोस्तों बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 मेरा ऐसा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। Cn आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए वो आपकी पेयरिंग करवा देगा, तो ऐसे हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा, तो √1 × 1 + 2, क्योंकि आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, √n+2, तो √1 यहाँ पर है, तो 1 + 2 √3 यानी 1.732, तो यहाँ पर 1.732 आपका आएगा FeCN6 3 नेगेटिव में। FeH2 होल 6 3+ में मैं करूँगा तो 2 + 6 - 3, तो यहाँ पर मेरे पास Fe जो है 3+ में ही है, तो 5 में है, और H2O आपका दोस्तों वीक है, तो H2O वीक दोस्तों वो आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो यहाँ पर आपके 5 अनपेयर बचेंगे, तो √5 × 5 + 2, तो ये 5.92 के करीब आपका चले जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट यानी कि वो 2 अलग अलग एटम से आपके इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो NCS दोस्तों आपका SCN से भी दे सकता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ये आपका सही है, C2O4 2- सिर्फ ऑक्सीजन से देगा। इथिलीन डाइअमीन ये सिर्फ नाइट्रोजन से देगा। H2O तो सिर्फ ऑक्सीजन से देगा, तो ये आपका सही है। NO2- में आपका वो ऑक्सीजन से भी दे सकता है, और NCS- में वो आपका सल्फर से भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन से भी दे सकता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडेशनल आइसोमर। तो ये कौन देते हैं, MA3B3, ये दोस्तों आपके देते हैं कौन, ये ऐसे वाले आपके देते हैं दोस्तों आपके फेसमर आइसोमेरिज्म, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो FeCN6 होल 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि x आपका दोस्तों +3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 + 6 - 3 करेंगे तो 8 - 3 5 होगा, लेकिन पेयरिंग कर देगा तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप पेयरिंग कर देंगे, तो पेयरिंग से क्या होगा कि 2 का तो पेयर बन जाएगा, सिर्फ एक आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और Fe3+ यहाँ पर बनेगा, Fe3+ बनेगा, तो इसमें आपका 5 होगा, तो B दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद दोस्तों A आपका सबसे कम आना चाहिए, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मेरे को क्या करना है, अब फिर से देखना है, तो ये दोस्तों आप कर सकते हैं N2T2G, मैं निकालूंगा सबके लिए, एक बार मैं कर लेता हूँ। TiH2 होल 6 2+, यानी कि Ti2+ है, Ti2+ है, यानी Ti में क्या होगा
2 + 2 - 2 करेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 22 है। तो D2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो मैं T2G में रख दूंगा 2, T2G में मैं दोस्तों रख दूंगा 2। तो -0.4 इंटू n जो आपके T2G में होते हैं 2, तो -0.8 ये दोस्तों आपका आ जाएगा पहले वाले का। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये VH2O होल 6 2+ है, तो ये आपका V2+ है, तो 2 + 3 - 2, तो इसमें जो डी कन्फिगरेशन आएगी आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये T2G में अब आपके 3 हो जाएंगे, तो -0.4 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा -1.2। तो इसका दोस्तों का ये था। और MnH2O होल 6 3+, इसमें क्या हो जाएगा 2 + 5 - 2, ये आपके 5 आ जाएंगे। तो मैं 5 कैसे करूँगा, H2O दोस्तों आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ये ऊपर ले जाएगा, ये आपका ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे T2G में कितने बचे, 0.4 इंटू 3 -1.2, और ऊपर आपके बचे 2 ठो, तो 0.6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर EG में हम लिखते हैं 0.6 इंटू जितने हैं 1.2, तो ये आपका दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर MnH2O होल 6 वाले का आपका दोस्तों 0 और हो जाएगा। ये इसका दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, V का 1 हो जाएगा, बचा ये, तो इसका -0.6 हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब आपका दोस्तों पेयरिंग हो जानी चाहिए। लो स्पिन मतलब स्पिन आपकी सस्ती है तो आप उसको पेयरिंग कर सकते हैं। तो पेयरिंग किस में होगी, Cl वाला बहुत वीक है, F वाला बहुत वीक है, NH3 वाले में पेयरिंग होगी, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक मोस्ट स्टेबल की अगर मेरी बात कर दी तो मोस्ट स्टेबल कौन होते हैं, जो आपकी सीरीज़ में ऊपर होगी। और CO के बाद कौन आता है, CN आता है, उसके आगे ये CL आपके ज़्यादा असरदार नहीं होते, तो इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों स्पिन और वाली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर आप ये आपको दोस्तों नोटिस करके पता चलेगा कि जहाँ पर दोस्तों आपका वीक लिगेंड होता है वहाँ पर आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका म्यू मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है। तो CN6 3 नेगेटिव में क्या होगा कि जो है आपकी पेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका जो है मैग्नेटिक जो आपका मोमेंट होगा आपका कम हो जाएगा, इसलिए पहले Br वाला, F वाला, ऐसे वालों का आपका ज़्यादा होगा। इसके बाद K3CO C2 और O4 होल थ्राइस का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर ये K आपका +3 में है, तो यहाँ पर आपका -3 में होगा ये। और यहाँ पर अब मैं ट्रिस का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ऑक्जेलेटो में ही कुछ होता बाई ट्राई तब मैं दोस्तों 20 ट्रिस का यूज़ करता हूँ, तो मैं ट्रिस का यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा -3 है, तो अगर दोस्तों आपके कंपाउंड में आपका नेगेटिव आता है या फिर न्यूट्रल आता है तब आप ये टेट का यूज़ करते हैं, तो मैं टेट का यूज़ करूँगा, ट्रिस का यूज़ नहीं करूँगा। तो इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर FeCN6 होल 3 नेगेटिव, ये 1.74 है, सही बात है, हमने अभी देखा था। FeH2O होल 6 3+ के लिए 5.92 है, सही बात है, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, इसमें था सिर्फ 1। इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रीज़न भी आपका सही है कि दोनों में +3 है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता ही नहीं रहा है कि CN आपका स्ट्रॉन्ग है, H2 आपका वीक है। तो असर्शन रीज़न ट्रू है, लेकिन वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है 2 आइसोमर किसमें है, तो NH3 होल 5 Cl है, H2O होल 6, तो इसका तो कोई आइसोमर नहीं है। यहाँ पर NH3 होल 5 NO2 है, NH3 होल 5 Cl है। तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ मेरे को यहाँ पर दिखेगा कि NO2 है। तो NO2 दोस्तों लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको दिखाता है, तो ये ONO से भी दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, और NO2 N से भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो C वाला है वो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म से दिखा देगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये Cl वाले नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लीस्ट लार्जेस्ट स्प्लिटिंग। लार्जेस्ट स्प्लिटिंग मतलब दोस्तों जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, CN की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपका दोस्तों B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन है, तो FeSO4.NH4 होल ट्राइस SO4.6H2O। ये दोस्तों आप देखें तो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ये दोस्तों आपका नहीं है। K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल
डी वाला तो नहीं है। ए और सी आपके दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4FeCN6 एक ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, क्या नाम है उसका? Fe4FeCN6 हो थ्राइस, क्योंकि ये आपका क्या होता है प्रशियन ब्लू होता है, अंदर होता है +3 बाहर होता है +2। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं Fe4FeCN6 होल थ्राइस आपको बनता है। इसके बाद यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 का क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, बहुत फेमस है, sp3 होता है। और यहाँ पर FeH2 होल 6 2+, तो Fe2+ में मैं क्या करता हूँ 2 + 6 - 2, क्योंकि इसमें तो आपका वाटर तो आपका न्यूट्रल है, तो अब दोस्तों आपका 6 है, तो 6 दोस्तों है तो यहाँ पर वाटर पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा, तो मेरे पास टोटल जोड़ने पर कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इतने आएंगे, तो मेरे को बाहर से ही पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो इसका दोस्तों आपका आएगा sp3d2, यहाँ पर इसका दोस्तों आपका आ जाएगा d2sp3, इसका आ जाएगा dsp2 और ए का आ जाएगा sp3। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है ClCOCl इन फेस वाले में क्या क्या होता है, तो फेस वाले में क्या होता है दोस्तों, ये Cl और Cl ऐसे आपके लगे होते हैं, आप यहाँ पर देख भी लें, तो Cl Cl Cl, तो यहाँ पर अब ये आपको बताना है कि ClCOCl का आपका कितना है, तो ClCOCl, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का ये आपका एंगल बन यहाँ पर रहा है ClCOCl, क्योंकि फेस वाले में आपका ऐसे होता है कि एक आपका दूसरे का ऊपर होता है, एक आपका दूसरे का नीचे होता है, और बाकी साइड आपका स्क्वायर पेनर बना होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ ट्यूमर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, EDTA हम यूज़ करते हैं हार्डनेस मिटाने के लिए, PT के कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन अमीन का हम यूज़ नहीं करते, सिस्प्लेटिन का हम यूज़ करते हैं, जो कि आपका क्या होता है PtCl2NH3 होल ट्वाइस, और इसका सिस आपका होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो क्या होता है CO सबसे ज़्यादा आता है, तो CO सबसे ज़्यादा एक ही में आ रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर आपको बताना, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, वीक वाले को आगे रखेंगे और स्ट्रांग वाले को पीछे। इसके बाद कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो कायरल कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपके सिस वाले होते हैं, जैसे सिस PtCl2 N2, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके सिस वाले हैं उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखती, इसलिए ये जो है आपके कायरल आपके हो जाते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये वेवलेंथ का आपको ऑर्डर बताना है, तो वेवलेंथ दोस्तों जिसकी कम होगी इसका मतलब है कि उसकी आपकी एनर्जी ज़्यादा है, तो CN वाले की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो इसका होगा सबसे कम 310। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है NH3, ये यहाँ पर 6 में NH3 है, तो ये 5 NH3 और Cl से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका होगा। इसके बाद आपका कम वाला कौन आ रहा है 475 आ रहा है। इसके बाद आपका H2O है, तो H2O तो आपका NH3 से तो वीक ही है, तो H2O के सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है CONH3 होल 6, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है कि यहाँ पर आपकी दोस्तों पेयरिंग हो जाती है, तो यहाँ पर इसका D2sp3 ये बन के आता है और ये डायमैग्नेटिक आपका होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आप क्या यूज़ नहीं कर सकते, क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी और कलर को भी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको बताना है कोबाल्ट की, तो प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या होती है, ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो x NH3 का 0 है, Cl यहाँ पर 3 है, तो x - 3 = 0, x आ गया आपका +3, और यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है जो लगा है, तो 5 NH3 लगे हैं, एक आपका Cl लगा है, यानी कि टोटल 6 लगे हुए हैं, तो 3 और 6, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं फेस मार्क कैसे होता है, ये दोस्तों आपका फेस वाला है, ये है आपका फेस वाला में जो आपकी दो अलग अलग हैं वो आपकी दो अपोजिट साइड होंगे, बाकी स्क्वायर प्लेनर बना रहेगा। और यहाँ पर आपका ये आपका मर वाले में क्या होता है कि दोनों साइड आपके सेम लगे होते हैं और एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और JK इसी चैप्टर के PYQs आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और हर चैप्टर के भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।